ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इन दिनों अगर सबसे चिंता का विषय है जिसको देश के लोग देख रहे हैं वो है दरकते हुए पहाड़ और उसके बाद जो तमाम तबाही का मंजर है उसको लेकर के लोग बहुत चिंतित भी हैं। और जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार अपने मीडिया में और टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो बहुत निराश भी करती हैं, चिंतित भी करती हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास पहाड़ खिसकने से दबे श्रद्धालुओं को निकालने का अभियान दरअसल कल यानी बुधवार दोपहर तक पूरा कर लिया गया। अब ट्रैक और मां वैष्णो देवी भवन को खाली करा लिया गया है। आपदा में कुल 34 श्रद्धालुओं की मौत हुई और करीब 22 श्रद्धालु घायल हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से अभी भी रुकी हुई है। मार्ग को साफ करने और उसे ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। वहीं तवी नदी में बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव भी परेशानी का कारण बना हुआ है। प्रशासन के मुताबिक ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालु चिंतित और दर्शन न कर पाने से मायूस हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं। लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम बेहतर हुआ है, जनजीवन सामान्य हो रहा है। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर में काफी तबाही मचाई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। कॉल्स और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। हालांकि बिजली और पानी की समस्या अभी भी कई स्थानों पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में व्यास नदी उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने बड़ी भारी तबाही मचाई है। खासकर इंदौरा और मंड क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां कई गांव पानी में डूब गए हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर अब तक करीब 800 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर बंधे पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर चला गया है, जिसके बाद बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांव पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है। कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों में अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है और बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। बीती रात व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदौरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया था। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंची और 427 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। पंजाब में सतलज, व्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरन तारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला है और 750 किलोग्राम से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई है। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्यकर्मियों और बीएसएफ के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ जिस तरह से दरक रहे हैं वो चिंता का विषय है। तो इस पर हम लाइव अपडेट्स भी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्योति जुड़ी हुई हैं और उसके साथ ही साथ हम इस पर लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे और भी दूसरे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सुरुचि भटवाल जी जुड़ी हुई है, जो कि डायरेक्टर हैं क्लाइमेट चेंज की टेरी की। सबसे पहले मैं ज्योति आपके पास आऊँ और ये जानने समझने की कोशिश करूं कि क्या अपडेट है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ज्योति नहीं, प्रियंका, मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। इस माफ़ी के साथ में आगे बढ़ूंगा। प्रियंका, मैं आपको देख पा रहा हूं स्क्रीन पे। ये जानना चाहूँगा कि क्या अपडेट्स आप देंगी, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मौसम कैसा है, मौसम विभाग का क्या कहना है।
हिमाचल में मौसम में जो है मानसून का जो कहर है वो जारी है। हालांकि बारिश 2 दिनों से जो है हल्की पड़ी है, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन दुश्वारियां जो है वो बनी हुई है। प्रदेश के जगह जगह पर सड़कें जो है वो अवरुद्ध है, पानी पेयजल योजनाएं बाधित है, ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति भी कई क्षेत्रों में ठप है। जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी 3 जिलों में करीब करीब आधे से ज्यादा क्षेत्रों में बाधित है। और हिमाचल प्रदेश का जो ओवरऑल जो बाधित सड़कें हैं वो 550 के करीब है, 503 के करीब पेयजल योजनाएं बाधित है। और जो ट्रांसफार्मर्स है वो 1150 के करीब ट्रांसफार्मर्स अभी तक जो है वो ठप पड़े हैं। जहां तक बात रही अपडेट की, तो अपडेट यही है कि मौसम विभाग ने आज 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था और कल भी इन्हीं 5 जिलों के लिए, जिसमें कि ऊना, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और मंडी है, इनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आने वाले दिनों में 1 सितंबर के बाद फिर से एक बार मानसून सक्रिय होगा, जिससे तेज बारिश होने, भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और जो बात पौंग डैम पर जो बना, जहां पर आज 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाना था, क्योंकि जलस्तर जो है ब्यास का काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब जो है वहां पर पानी की जो छोड़े जाने की क्षमता वो कम की गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी छोड़ने जाने की वजह से आगे जो प्लेन के क्षेत्र है वहां पर जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो वो वहां पर क्षेत्र है उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आर्मी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पिछले कल रेस्क्यू किया गया था। 450 के करीब ये बच्चे थे और उसके अलावा स्थानीय लोग भी थे। कुल मिलाकर 800 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया था। आज ये डिसीजन लिया गया है प्रशासन की तरफ से कि ये 94,000 के करीब पानी जो है ये वहां से छोड़ा जाएगा पौंग डैम से, ताकि जो वॉल है, रिटेनिंग वॉल, वो पहले ही जो है उसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, नाजुक हालात में, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश पिछले कल से लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है और आज शाम तक उसके लिए प्रशासन ने कोशिश की है और अब देर शाम को जो है ये पानी छोड़ा जाना है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है मंडी कुल्लू, और अपडेट्स के लिए हम आपके पास कटोला जो है वो वैकल्पिक मार्ग को बहाल किया गया है, जिसमें 1-1 घंटे के गैप में छोटी गाड़ियां जो है वो आने जाने के लिए उसे बहाल कर दिया गया है। हालांकि जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो चंडीगढ़ मनाली हाईवे को लेकर के खबरें हमने दिखाई हैं, उसको बहाल करने के लिए, उसको ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले सुरुचि जी के पास जाएंगे। सुरुचि जी, ये मौसम का कहर जो है किस तरह से इसको देखती हैं? क्यों अचानक से इस तरह से देखा जा रहा है कि जो पूरे चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, अब तो जम्मू की तक ये तबाही क्यों? क्या वजह है इसके पीछे का? बेसिक लॉजिक क्या है? एक्चुअली ये चीजें जो हम बता रहे हैं, मौसम में जो बदलाव देख रहे हैं, ये काफी सालों से बेसिकली ये परिवर्तन होता रहा और अब हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते आए हैं पिछले 20, 25, 30 साल से कि ये बिल्ड हो रहा है धीरे से, और अगर ये बिल्ड हो जाएगा और कंसंट्रेशन लेवल्स जो हैं गैसेस की इतनी लेवल पे पहुंच जाएंगी, जो ग्रीन हाउस गैसेस की, कि वो इम्पैक्ट करने लगेंगी। और इम्पैक्ट्स उसके इसी फॉर्म में थे कि आपके रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, आपके टेम्परेचर्स राइज कर जाएंगे, एक्सीडिंगली हाई किसी सीजन में आपको दिखने को मिलेगा, कहीं पे रैटिसिटी होगा, कहीं पे हैवी प्रेसिपिटेशन, जिस तरह की बारिश हम देख रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में, उस तरह की जो वर्षा है वो बढ़ने की संभावना थी और अब हम उसके इम्पैक्ट्स देख रहे हैं। तो क्योंकि मात्रा जो है ग्रीन हाउस गैसेस की इतनी बढ़ चुकी है कि आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एनहांस हो चुका है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो आप है, जो वेदर पैटर्न्स है उसमें चेंजेस देख रहे हैं। और ये आज ही की बात नहीं है कि हम एक्सपीरियंस करेंगे, हम साल भर साल शायद जगह बदल सकती है, बट आप इम्पैक्ट्स जो हैं वेरियस फॉर्म्स में एक्सपीरियंस करते रहेंगे, क्योंकि इस समय पे हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं, सारे देश जो हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज में लॉक्ड इन है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में लॉक्ड इन है। देयरफॉर एनहांस्ड सिचुएशन एंड वेदर पैटर्न्स जो है वो नॉर्मल है, वो आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे, डैमेजेस होते रहेंगे। हमको इनके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा। गुरमीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पठानकोट पे स्थिति खराब हुई, सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला, किस तरह से क्या अपडेट्स है और मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या इसी तरह से जो नदियां उफान पर हैं वो जारी रहेगा इसी तरह आगे भी? देखिए, फिलहाल निखिल, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पंजाब में जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें ज्यादातर बाढ़ के लेकर स्थिति खराब हुई है और फाजिल्का से लेकर पठानकोट, जिस तरह आप कह रहे हैं, फिरोजपुर और गुरदासपुर में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। और गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक
पूरी बेल्ट है गांवों की जिसमें कि पानी सीधे आकर घुस गया है। अमृतसर में कल तक 3 गांव प्रभावित हुए थे और उसके बाद आज जो है 30 गांव लगभग बताए जा रहे हैं जिनमें पानी पहुंचा है। और ये पानी जब अलग अलग डैमों की तरफ से छोड़ा गया तो उसके बाद ये पानी सीधे तौर पर इन गांवों में पहुंच रहा है। सबसे पहले तस्वीर मैं आपको अपने पीछे की दिखाना चाहूंगा। आज सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे यहां पर खेत दिखाई दे रहे थे और पानी बिल्कुल ना के बराबर था। और अब आप देख लीजिए तकरीबन 5 फुट 5.5 फुट ये पानी खेतों में भर चुका है। फसलें इस गांव की पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। और एक दूसरी तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये सामने रेलवे ट्रैक बना हुआ है जो कि कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है। गांव वालों का ये कहना है कि जो पानी आएगा, क्योंकि अगले कुछ घंटों में जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि ये पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। रात तक हो सकता है कि पानी का स्तर बिल्कुल सबमर्ज कर दे सड़कों को भी और सड़क के ऊपर पानी बहने लगे। गांव में घरों तक पानी पहुंचेगा। ये जो रेलवे ट्रैक है ये ऊपर बना हुआ है और इस रेलवे ट्रैक में बताया ये जा रहा है कि यहां पे पानी रुकेगा और पानी को हॉल्ट मिलने के कारण यहां पर पानी तेजी से बढ़ेगा जब पीछे से प्रेशर आएगा। 1 बजे पोंग डैम से पानी छोड़ा गया है। माधोपुर हेडवर्क्स के जिस तरह से हमने लगातार अपने दर्शकों को खबर दिखाई है कि 3 फ्लड गेट टूटे हैं और उसके बाद लगातार पानी जो है गांव में बढ़ रहा है। गुरदासपुर में इसके साथ ही एक दूसरी घटना हुई है अब से कुछ देर पहले कि वहां पर एक महिला है वो अपने भाई के साथ जा रही थी गुरुद्वारा साहिब और उसी समय अचानक से पानी के अंदर उसे ऐसा लगा कि एक नॉर्मल बहुत कम पानी है, उसका पैर फिसला और वो पानी में बह गई और उसकी बिल्कुल इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया वायुसेना से लेकर के सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम एजेंसीज लगी